आप डॉक्टर नहीं हो ना, बन गए कि नहीं? हार्ट अटैक कब आता है? समझो हार्ट के इतने पोर्शन में, इस हिस्से में वहां की छोटी ब्रांचों में ब्लॉकेज से ब्लड नहीं गया और ब्लड नहीं पहुंचने से एक अटैक आया तो उतना पोर्शन डेड हो गया, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक दो टाइप से होता है, ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन। दूसरा कंडीशन, फैक्ट्री में आग लग गई, हार्ट में भी आग लग गई, वो इसकी वजह से। उसके ऊपर भी साइंस है, हार्ट के ऊपर। चलिए बताता हूं। हमारे शरीर के अंदर 5 तत्वों का खेल होता है। ये शरीर कैसे बना है? 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, बराबर? तो प्रकृति के अंदर 5 तत्वों का संतुलन है तो सब कुछ ठीक है। इसी तरह शरीर के अंदर ये 5 तत्वों का संतुलन है, उसे स्वास्थ्य कहते हैं। बाहर जब पृथ्वी तत्व का संतुलन होता है तो धरती कंप होता है, अंदर होगा तो मसल्स और हड्डी की बीमारी होती है। बाहर अगर पानी बहुत होता है, पानी पानी हो जाता है, और अंदर जल तत्व के संतुलन से पैर में स्वेलिंग, लीवर में स्वेलिंग, किडनी में स्वेलिंग, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, बड़े दिल वाला। अग्नि, बाहर आग लगती है तो सब जल जाता है, अंदर अग्नि तत्व के असंतुलन से एसिडिटी, अल्सर, ऐसी बीमारियां होती है। अब वायु, बाहर बहुत वायु चलता है तो पेड़ पौधों को नुकसान होता है, अंदर वायु तत्व के असंतुलन से स्वास्थ्य संबंधित बीमारी होती है। और 5वां है आकाश। आकाश यानी एम्प्टी स्पेस घटना होती है। आर्टरी में अगर ब्लॉकेज हो गया तो ये खाली जगह आकाश थी, ध्यान देना मेरी बात पे, आकाश थी ना, आकाश ब्लॉक हो गया। अब मेडिकली प्रूव करते हैं इसको। हमारे लीवर में से केमिकल बनता है जिसका काम है हेपेरिन। हेपेरिन, इसका काम है आर्टरी के अंदर की सफाई रखना। जब पेशेंट को सडनली अटैक आता है तो डॉक्टर उसे यूरोकाइनेसिस और हेपेरिन के इंजेक्शन देते हैं और COQ की दवाई देते हैं दूसरे ब्लेंडिंग के साथ, तब उसकी लाइफ बचती है। अब लीवर आकाश तत्व का ऑर्गन है, तो लीवर एंड गॉल ब्लैडर आकाश तत्व का ऑर्गन है। चलिए अभी हम देखेंगे। स्प्लीन, स्टमक एंड स्प्लीन जो है, पहले उसकी बात, पृथ्वी तत्व का ऑर्गन है। किडनी एंड ब्लैडर जल तत्व का है, और हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अग्नि तत्व का है। जब अग्नि तत्व डिस्टर्ब होता है तो आदमी को अटैक आया, बचता ही नहीं है। लेकिन जब आकाश तत्व की गड़बड़ी है तो ब्लॉकेज होता है, वो बचता है। तो सारा खेल ऊपर वाले ने 5 महाभूतों का बनाया है। इसलिए इसका संतुलन कब रहेगा कि शुद्ध हवा मिले हमें, शुद्ध पानी मिले हमें, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले हमें, तब हमारा अंदर का अग्नि तत्व फायर बराबर रहे तो ऑटोमेटिक आकाश बराबर रहेगा और सब ठीक रहेगा। ऐसा अद्भुत ईश्वर ने रचना की है। चलिए अभी अब ऐसा है कि कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है और फ्री रेडिकल का उस पर अटैक होता है तो अंदर की तरफ वो चिपकता है। ये है नॉर्मल कंडीशन। ये चिपक के देखिए अंदर 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 रास्ता नैरो करते जाता है, ये कोटिंग बनता है। आगे चल के क्या होता है, ये रास्ता ऐसा बंद हो गया और बीच में से सिर्फ 10% रास्ता ओपन है समझो, और 90% ब्लॉक। एंजियोग्राफी किया जाता है, डॉक्टर कहते हैं 90% ब्लॉक है, दूसरा 80% ब्लॉक है, तीसरा जो है वो 40% है, यानी कि अभी 2 ही सप्लाई से आप जी रहे हो। इमरजेंसी बाईपास करना पड़ेगा। एक पेशेंट आया मेरे पास, बोले बाईपास हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ, डॉक्टर ने बाईपास करके बाई निकाल दिया, प्रॉब्लम ही नहीं है। बाईपास, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लाइफ में दोबारा। अब जगह ही नहीं है दिल में किसी के लिए, ऑपरेशन करके दरवाजा ही बंद कर दिया है, नो एंट्री। चलिए, तो जब ये ब्लॉकेज हो जाता है, समझो ये डायमीटर है, बीच में 10% खुला है, 90% ब्लॉक है। वो 90% का स्टार्टिंग का जो पोर्शन होता है, जो दीवार को टच होकर, ये दीवार को टच होकर जो पोर्शन बनता है ब्लॉकेज का, बनते जाएगा
वो सॉलिड दीवार जैसा होता है, उस स्टार्टिंग का अप्रोक्सीमेटली 40-45% उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जस्ट लाइक वॉल, सीमेंट जैसा होता है। समझो 40% पोर्शन, 45, बाकी का 45% ब्लॉक है, 45 सॉलिड 45 ब्लॉक और 10% खुला है। इस तरह कंडीशन डेवलप होती है। अब होता क्या है कि पैर या हाथ से आर्टरी निकालकर एक कनेक्शन दिया जाता है, यहाँ ऐसा घुमाकर, यहाँ से ऐसा कनेक्शन देंगे। जो ब्लड यहाँ से जा रहा था वो घूम के वहां ब्लॉकेज नहीं, वहां से जाएगा, उसको कहते हैं बाईपास, पैर से या हाथ से आर्टरी निकालकर। लेकिन एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, ये आपका बाथरूम है पूरा, उसमें पानी जाने के लिए यहाँ कोने में रास्ता है, वो बंद हो गया, तो हम क्या करते हैं, प्लम्बर को बुलाकर दूसरी जगह पे यहाँ रास्ता बना लेते हैं कि नहीं? यस और नो? अरे क्या यस? अरे उसी रास्ते को ठीक करते हैं। चलो मान लो आपकी यस, मैं भी यस मान लेता हूँ ना, ध्यान दो। आपने यस कहा तो चलो मैंने मान लिया कि यहाँ रास्ता बंद हो गया, आपने यहाँ बना लिया, बाथरूम में पानी जाने के लिए यहाँ रास्ता बना लिया। लेकिन ये रास्ता क्यों बंद हुआ था? ये इसलिए बंद हुआ था, साबुन का रेपर जाता था, बाल जाता था, दूसरे कचरे जाते थे, फिल्टर नहीं था। वो आदत कंटिन्यू है, ये रास्ता भी बंद होगा। तो ये रास्ता बंद हुआ, उसकी प्रक्रिया चालू है, नया रास्ता बना दिया। आपको क्या लगता है नया रास्ता बंद नहीं होगा? बिल्कुल बंद होगा, क्योंकि वो ब्लॉकेज डेवलप करने की प्रोसेस ब्रेक नहीं हुई है। इसलिए दोबारा पहला ब्लॉकेज डेवलप होने 8, 10, 12 साल लगा था, तो दूसरे को भी लगेगा। उम्र बढ़ गई है ना, तो उससे कम ही साल में दूसरा ब्लॉकेज आएगा। पहले उम्र कम थी, धीरे धीरे बढ़ रहा था, अब उम्र बढ़ गई है। तो कोई ये सोचता है कि बाईपास कराने से वो सेव हो गया, ऐसा नहीं है, अक्सर दोबारा होता ही है। तो घड़ी नहीं मेरे पास, घड़ी रख ली, देखते रहेंगे टाइम नहीं। मुझे तो मालूम है आप रात तक जाएंगे नहीं, फिर भी ठीक है। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग, टाइम बहुत कीमती है, समय का उपयोग करना है। तो दूसरा रास्ता भी ब्लॉक होता ही है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन ये उठता है, कोई हार्ट का मरीज फाइल लेके आ गया, अभी मैं क्या करूं? तो मैं एक सिंपल बात कहना चाहूंगा, अगर डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना इमरजेंसी है तो ठीक है करा लो, लेकिन अब कितना इमरजेंसी है कौन नक्की करेगा? वो डॉक्टर कहेगा, उसी पे आधारित। लेकिन एक आदमी कहता है कि फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है, 1 महीना लगेगा मुझे पैसे की बंदोबस्त करने, 3-4 लाख रुपया लगता है। उस दौरान अगर उसने ये प्रोडक्ट शुरू किया लेटेस्ट चेकिंग के बाद, तो लेटेस्ट चेकिंग क्या करना चाहिए? उसके पास भले एंजियोग्राफी रिपोर्ट और सब हो, लेकिन इमीडिएटली एक 2D इकोकार्डियोग्राम निकालना चाहिए। फिर जो प्रोडक्ट हम बताते शुरू करिए और 1 महीने बाद दोबारा निकालिए और उसको चेंज दिखेगा। अगर चेंज दिखेगा तो पहले आप 1 महीना रुक सके थे ऑपरेशन के लिए, अब उस कंडीशन से बेटर है तो और 1 महीना रुक सकते हैं, फिर एक चेकिंग करो, इस तरह। लेकिन डिसीजन पेशेंट ने उस डॉक्टर को कहना चाहिए, क्या 1 महीने बाद मैं कराऊंगा तो चलेगा? वो कहेंगे यस, तो हम ये शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अपने प्रोडक्ट की खासियत जो है मैं बताना चाहूंगा, चलिए ये जो प्रोडक्ट है करकोरमिन C3 कॉम्प्लेक्स, ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचो ये स्पेशली कैंसर सेल्स को क्लियर करता है, लेकिन ये हमारे शरीर की अशुद्धि को बाहर फेंकता है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट को बाहर फेंकता है, फाइबर वगैरह को डिसॉल्व करता है। इसका मल्टीपर्पज यूज है, एक गोली 3 बार। CO2 हार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, ओमेगा बायो प्लस सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा, टॉक्सिक प्लस टॉक्सिन को बाहर फेंकेगा। और प्रोटीन क्यों है? हार्ट भी तो मसल्स ही है ना, और मसल्स को क्या चाहिए?
मसल्स को प्रोटीन ही चाहिए। तो ये 5 प्रोडक्ट जो है शुरू करिए, डोज 25 ग्राम ये, और इस तरह आप डोज शुरू करिए। 1 महीने में चेंजेस दिखेगा। लेकिन ब्लॉकेज का मरीज कैसे देखेगा चेंजेस? जिसको ब्लॉकेज है वो 4 बिल्डिंग 6 बिल्डिंग चलता है, बाद में उसका चेस्ट हैवी होता है, एक लिमिट ऐसी आती है कि उसको रुकना ही पड़ता है। 3 या 4 मिनट रुकने के बाद फिर वो उतना ही चलता है, फिर उसको रुकना पड़ता है। वो नोट कर लिया जाए, ये प्रोडक्ट शुरू किया जाए, उसके बाद दोबारा नोट करो तो पता चलेगा चेंजेस। तो इसीलिए ये जो पूरा जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोप्लस जो है 2 देना है। हाँ 2 बार देना है, 2 बार। सीओ की 2 बार, ये 1-1 3 बार, ये 25 ग्राम। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिसका बाईपास हो गया उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोबारा ना हो इसके लिए। यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी ब्लॉकेज चाहता है क्या? कैंसर चाहता है? कोई भी बीमारी नहीं चाहते, तो अपने वो 4 प्रोडक्ट के कंसेप्ट पे ध्यान दो ना पहले। इंतजार करना है क्या? कौन से 4 बेसिक 4 प्रोडक्ट अपने बच्चों, फिट रहो, न्यूट्रिशन दो, आजू बाजू का कचरा साफ करो। 4 प्रोडक्ट है ना अपने, वो 4 नियम को पकड़िए। आगे चले, चलिए। कोलेस्ट्रॉल देखिए, एक ट्रेनिंग जो है 2 दिन की होगी ना, अभी हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि 2 दिन में आधा हिस्सा प्रोडक्ट का, आधा हिस्सा वो, क्योंकि ये सब चीज क्या है, डिटेल ट्रेनिंग होती है। एक अगर हम लोग समझो आज एक सेशन में 5 बीमारी कवर की, तो नेक्स्ट टाइम दूसरी 5, नेक्स्ट टाइम दूसरी 5, ऐसे 15 या 20 बीमारी बहुत कॉमन है जहां हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उसमें से 2 बीमारी हमने देखी और ये भी कॉमन है, तो जो कॉमन बीमारी वो भी हम 5 देखने वाले हैं यहाँ पर आज। चलिए देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, लिपिड प्रोफाइल चेक करने के लिए मैंने आपको कहा है 14 आवर्स एम्प्टी स्टमक से लिपिड प्रोफाइल के चेकिंग में एक होता है सीरम कोलेस्ट्रॉल, बाजू में नॉर्मल लिमिट लिखी होगी 125 से 225। फिर होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल। ये अप टू 165 होना चाहिए, रिपोर्ट में बाजू में लिखा रहेगा 155 या 165 बाजू में लिमिट लिखी होगी। फिर रहेगा एचडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल। ये क्यों गुड है मैं बताऊंगा। ये होना चाहिए 35 से 70 के बीच। चौथा है वीएलडीएल, उसको कहते हैं वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और 5वां है ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड यानी आपके खून में कितना फैट है, चर्बी, उसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। अब यहाँ बात करेंगे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पे फ्री रेडिकल का अटैक होने से उसकी क्वालिटी बनती है आर्टरी में चिपकने की, ध्यान देना। एचडीएल का काम क्या है, ये आर्टरी में चिपके हुए एलडीएल को वहां से निकाल कर सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में ले जाता है, लीवर उस एलडीएल को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ऐसी हमारी बॉडी की सिस्टम है। लेकिन जब एचडीएल कम बनेगा तो प्रॉब्लम होता है। अब एग्जांपल लेते हैं कि सीरम कोलेस्ट्रॉल जो है, सीरम कोलेस्ट्रॉल टोटल नॉर्मल है, एलडीएल भी नॉर्मल है, लेकिन एचडीएल बहुत कम है, तो भी ब्लॉकेज होता है। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन, सीरम कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, एचडीएल भी ज्यादा है, एलडीएल भी ज्यादा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिस दिन ये डाउन आ गया, वो तो ज्यादा है, प्रॉब्लम शुरू। तो एचडीएल जनरली लोगों का 40 के ऊपर मुश्किल से पाया जाता है। 35 से 70 नॉर्मल रेंज इसकी है, तो 35 और 70 के बीच का डिफरेंस 35 है, उस 35 का आधा फर्स्ट लिमिट में डालोगे तो 50 के करीब ये रहना चाहिए। मिड पॉइंट क्या है, 35 और दूसरा 35, तो दूसरे 35 का आधा पहले 35 में ऐड करो ना, तो मिड पॉइंट क्या आएगा, 50, 51 आएगा ना, 55 आएगा, 52 ऐसा कुछ आएगा, तो उतना होना चाहिए एचडीएल।
लेकिन मुश्किल से शायद 2-3 लोगों का निकलेगा यहाँ से, 2-3 लोगों का ही निकलेगा, लेकिन 40 के नीचे होना अच्छी बात नहीं है। इसलिए ये ज्यादा रहना बहुत जरूरी है, और ये इसलिए कम हो जाता है हमारी लाइफस्टाइल। ये बढ़ता है कैसे है? फाइबर फूड से बढ़ता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है ये सब हम लेते हैं उससे बढ़ता है, खाने में तो सब गड़बड़ी है, एक्सरसाइज से बढ़ता है, लिवर फंक्शन चेंज होने से बढ़ता है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट से बढ़ता है, फाइबर फूड से बढ़ता है। यही मेन है, बाकी कोई प्रोडक्ट कर्कुमिन वेरी इंपॉर्टेंट, CO2 इंपॉर्टेंट, ओमेगा, और ये 4 प्रोडक्ट जो है मिरेकल काम करेंगे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। कर्कुमिन 1 गोली 3 बार, ओमेगा 2 बार, CO2 2 बार, टॉक्सीफ्लश साल में 3 सर्विसिंग रेगुलर फॉलो करना है। साथ में क्या है? डाइट चेंज, थोड़ी एक्सरसाइज, पानी ज्यादा पीना, आइसक्रीम कम खाना, आइसक्रीम कम खाना। आगे चले, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम यानी हड्डियों का ढांचा। हड्डियों की बीमारी होती है, इसको जनरली लाइफस्टाइल डिसीज कहना चाहिए, ज्यादातर ये पोस्चर रिलेटेड डिसीज है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। खड़े रहने के तरीके, खड़े रहने के तरीके, ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, ट्रेन में आधे सो जाते हैं, ये देखिए ऐसे सब होता है ना स्ट्रक्चर। कुछ लोगों की एक हैबिट होती है कि घर पे भी बैठते तो ऐसा झुक के बैठेंगे तो अच्छा लगेगा, किसको ऐसा झुक के अच्छा लगेगा। आप लोग में से भी किसी को आदत होगी, तो उस जब भी वो पुरानी आदत है आप उस पोजीशन को चेंज करते रहो, वो बहुत जरूरी है। नंबर 1 रूल। नंबर 2, हम लोग जब बैठते हैं रिक्शा में, कार में, कैसा बैठते हैं? ऐसा फैल के बैठते हैं, ऐसा बैठते हैं। जरा यहाँ बताना पड़ेगा, कुर्सी लेकर ऊपर आइए, एक जन ऊपर आ जाइए कुर्सी लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ऊपर ही आ जाइए, वहाँ वो पानी है। देखिए हम लोग कैसे बैठते हैं रिक्शा में, कार में, पैर फैला के बैठते हैं, पैर फैला के बैठते हैं, बराबर बैठना चाहिए। दो घुटने नजीक ले लो, नहीं घुटने नजीक लो, पैर तो घुटने। अभी देखिए जोर इधर पड़ रहा है, पेट पे जोर पड़ रहा है। हैबिट बनानी चाहिए रिक्शा में भी, बस में भी, ट्रेन में भी। दूसरा ऑप्शन, अब एक पैर को ऊपर उठा लीजिए, इसके ऊपर साई बाबा स्टाइल। देखिए जोर यहाँ पड़ेगा। ये दो चीज, ये दो प्रॉब्लम। हेलो, 4-5 कलाक થઈ ગયા नहीं एक मिनट टेंशन, अरे ऊपर ही बैठना। आप कहाँ भाग रहे हो? तो जब दोनों घुटने को नजीक करते हैं, दोनों पैर को दूर रखते हैं, तो प्रेशर पेट पे आता है। जब पैर ऊपर करके बैठने की बहुत बार हैबिट बनाएंगे, इससे लेडीज जेंट्स दोनों को फायदा होता है। लेडीज को यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल के। आदमियों को प्रोस्टेट प्रॉब्लम, यूरिन प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आपके लोअर एप के मसल्स पे प्रभाव गिरता है। तो इसके अलावा हमारे जो जॉइंट है, यहाँ पर देखिए, बैठिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोर पड़ेगा। कभी ये पैर ऊपर रखिए, कभी वो पैर ऊपर रखिए, तो ये जो नर्व्स है बराबर सेट रहती है। आप देखोगे और अपने आप बॉडी स्ट्रेट रहती है, तो आपको अपने आप उसका बेनिफिट दिखता है। ये कुर्सी का बड़ा प्रॉब्लम है, लोग लेके ही चलते हैं। चलिए, स्केलेटल सिस्टम, 206 हड्डी होती है हमारे शरीर में, 206 हड्डी है। बोन, जॉइंट, कार्टिलेज एंड लिगामेंट। तो 206 हड्डी है। हड्डी की बीमारी अगर शुरू करें तो पैर की एड़ी में हड्डी बढ़ती है, उसको स्पर कहते हैं। ये काफी लोगों को होता है, सुबह उठने के टाइम पैर जमीन पे नहीं रख पाते हैं, काफी दर्द होता है। डॉक्टर कहते हैं गादी वाले चप्पल पहनो, ध्यान देना, गादी वाले चप्पल पहनो, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो दबेगा नहीं। अच्छा आदमी भी गादी वाला चप्पल पहनेगा तो आगे चल के वो नॉर्मल चप्पल, बिना चप्पल के चलना मुश्किल होगा। बहुत दर्द होता है तो इंजेक्शन देते हैं।
लेकिन गादी वाले चप्पल का एक सॉल्यूशन मैंने ढूंढा है। पेटेंट मेरी है, प्रोडक्शन कोई करना नहीं, पेटेंट मेरी है, ये रजिस्टर की है। गादी वाले चप्पल में क्या होता है, गादी होती है ना जहाँ एडी है, तो मैं कहता हूँ जहाँ एडी का पोर्शन है ना, एडी का, वहां पे पूरा होल रखो, होल खड्डा, और बाकी पोर्शन में गादी लगा लो, ताकि यहाँ हड्डी पड़ रही हो पोर्शन पे गादी का भी दबाव ना आए। बढ़िया है आइडिया, पेटेंटेड। हाँ, अब मजा क्या है, वो हड्डी को बढ़ने का बरोबर मौका मिलेगा और पॉइंटेड हड्डी बन जाएगी। हाँ, हिल सेंटर हो जाएगा। तो गादी वाले चप्पल भी सॉल्यूशन नहीं है, सब सॉल्यूशन नहीं है उसके। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो घुटने की बीमारी, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपके घुटने के मसल्स में अगर कोई एंजाइम कम हुआ 30-35 के बाद, तो लुब्रिकेंट कम बनेगा। लुब्रिकेंट कम बनने से ग्रीसिंग नहीं होगा गादी में, तो गादी घिसने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। शुरुआत होती है तो क्या होता है, ज्यादातर लोगों का, 30-35 साल की उम्र को बोलो, घुटने को ऐसा हाथ करके देखो, ऐसा बोलो, एक आवाज आती है काफी लोगों की, लेकिन वो क्या कहेंगे, मुझे घुटने में कोई तकलीफ नहीं है। उसी आदमी को 2-3 साल बाद मिलेगी 38 के 40 की उम्र, आवाज बदल जाएगी। वो कहेगा हाँ, ज्यादा खड़ा रहता हूं तो घुटना थक जाता है। उसी इंसान को 40-42 में मिलोगे, आवाज और अलग किस्म की आएगी। क्या कहेगा, हाँ डॉक्टर को बताया था, थोड़ा थोड़ा दर्द होते रहता है, अर्ली स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है। 3-4 साल बाद मिलेंगे, आवाज और बदल जाएगी, और घिस चुका है। और 2-3 साल बाद यानी 45, 48, 48 के करीब मिले, ऐसा हाथ रखोगे तो अंदर से खास किस्म की आवाज आती है। कैसी आवाज आती है देखिए, ऐसा आती है, वाजपेयी 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 वाजपेयी। अब सुन पाएंगे, आवाज आती है ऐसी, यानी कि अब आपका घुटना गया। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट घुटना है कि नहीं, जिसके कारण हम सीढ़ी चढ़ते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, यहाँ आते हैं, जाते हैं, सब होता है कि नहीं। अभी हम लोग एक गड़बड़ क्या करते हैं, हम सुबह उठने से शाम तक खड़े रहते हैं या बैठते हैं, ज्यादातर घुटने का उपयोग। ऊपर से पतले होने के लिए भी चलो, घुटने का उपयोग। हर चीज की ऊपर वाले ने लिमिटेशन दी है। उस जॉइंट से, उसके लिमिट से ज्यादा काम लोगे तो खराब होना ही है। एक तो लिमिट से ज्यादा काम, ऊपर से CO2 की कमी, बराबर। तो सोने पे सुहागा नहीं, सोने पे अभागा, गड़बड़ी होना है, घुटना घिस जाएगा, आर्थराइटिस होता है। थोड़ा ऊपर जाते हैं, हिप बॉल में भी आर्थराइटिस होता है। कुछ लोगों को हिप बॉल डैमेज हो जाता है, उसको एविस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं, हिप बॉल बदलना पड़ता है। कमर में बीमारी होती है, जब मसल्स के अंदर स्पाज्म आता है CO2 कमी से, उसको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। सर्वाइकल में मसल स्पाज्म आएगा तो उसको कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस में आपकी हड्डी ठीक है, प्रॉब्लम मसल्स का है। स्पॉन्डिलोसिस में कुछ लॉस हो गया, दो वर्टेब्रे के बीच की गादी वो घिसने लगी, 2 वर्टेब्रे नियर आए, उसको स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। उम्र वाले मरीज आते हैं, क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब मन का घिस गया है। मैं कहता हूँ हाँ, उम्र होने के बाद मन का घिस जाता है। ये मन का भी घिस जाता है, वो मन का भी घिस जाता है, उम्र होने का ऐसा ही होता है। और 2 मनके के बीच गादी होती है, वो हट जाती है जगह से। कब हटेगी, मसल जब ज्यादा वीक हो जाएंगे तो उसको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, गादी हट जाती है, उसको कहते हैं नर्व्स कॉम्प्रेशन या स्लिप डिस्क, या ऑपरेशन करना पड़ता है। आप मुझे शायद ही कोई मरीज लाके यहाँ खड़ा करके बताएंगे जिसने 5 साल पहले स्लिप डिस्क या नर्व्स कॉम्प्रेशन में ऑपरेशन किया हो, और वो यहाँ खड़ा रह के कह दे कि उसे कमर में दर्द नहीं है। ऐसा मरीज मिलना मुश्किल है। हड्डियों की शायद ही कोई बीमारी का इलाज होता है। और फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल में भी नर्व्स कॉम्प्रेशन होती है, संधिवात, ये सब ठीक नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। अभी बोन का काम क्या है, बॉडी को सपोर्ट करना, जिसकी वजह से हम चल सकते हैं, घूम सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ये सब कुछ होता है। बोन अलग अलग टाइप की होती है, जैसे लंबी बोन होती है, स्मॉल बोन होती है,
फ्लैट बोन होती है, इरेगुलर बोन होती है, अलग अलग टाइप के बोन। ये है स्ट्रेट बोन, लंबा। ये क्या है? इरेगुलर, शॉर्ट और इरेगुलर शेप है। ये इरेगुलर है, ये शॉर्ट है, ये फ्लैट है। ऐसे अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं बोन के बॉडी में। ये है संधिवात, जोड़ों की शिकायत, गठिया कहते हैं ना जिसको, ऑल जॉइंट पेन, सभी जॉइंट जकड़ गए, अकड़ गए। देखिए ऐसा टेढ़ा हो जाता है, जिसको संधिवात कहते हैं, गठिया कहते हैं। गठिया क्यों कहते हैं? ये जो जॉइंट है वो गांठ जैसे हो जाते हैं, गाठिया जैसा हो जाता है, इसलिए इसको गठिया कहते हैं। गुजराती में गाठिया, गाठिया, भावनगरी गाठिया, इसीलिए इसको गठिया कहते हैं, मतलब गांठ जैसा हो जाता है जॉइंटों में। ये देखिए एक्सरे निकालेंगे तो ये बोन स्ट्रक्चर भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है एक्सरे निकालने पे। ये देखिए, ये देख रहे हो, ये पहली उंगली के पास ये शार्प ऊपर आ गया है, इधर से भी ये सब ऊपर आ गया, ये अंगूठा टेढ़ा हो गया। ये देखिए, ये रिस्ट जॉइंट के पास बोन बाहर निकल आई है। कोई इलाज नहीं है, स्टेरॉइड दिया जाता है अल्टीमेट। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस को समझने जैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में एक सिस्टम ऐसी है कि हमारे ब्लड को कंटिन्यू कैल्शियम सप्लाई चाहिए। वो हमारे फूड इनटेक में से हमें मिलता है। कैसे मिलता है? हमारी आंतड़ी, बहुत ध्यान देना, 2 मिनट की बात, टेक्निकल बात है। हमारी आंतड़ी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है और हमारे ब्लड में कैल्शियम जाता है। यह है नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जब इंटेस्टाइन अंदर से इन्फ्लेम होती है, इन्फ्लेम के अंदर सूजन आया है, उसकी अंदर की लेयर काम नहीं कर रही है ठीक से, तो हमारी इंटेस्टाइन कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज मैकेनिज्म सिस्टम है। हमारा ब्रेन पैराथायरॉइड ग्लैंड को बोलता है। थायराइड के अंदर 4 छोटी छोटी ग्लैंड होती है, उसको पैराथायरॉइड कहते हैं। वो पैराथायरॉइड को बोलता है पैराथ्रो हार्मोन्स बनाओ। उस हार्मोन्स का काम है बोन के कैल्शियम को निकाल के ब्लड में देना, देते रहना, देते रहना, देते रहना। आगे चल के बोन में कैल्शियम कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है। आगे चल के ऑस्टियोपोरोसिस, पोर में छेद होने लगता है, उसकी घनता कम होने लगती है। अब कोई कहेगा चलो ठीक है कैल्शियम खा लो, लेकिन कैल्शियम खाने से फायदा क्या? इंटेस्टाइन तो एब्जॉर्ब कर ही नहीं रही है। करीब करीब हमारे खाने वाले सभी फूड में कैल्शियम होता है। तो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इंटेस्टाइन की इनर लेयर इन्फ्लेम है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डाइहाइड्रोकोलकैल्सिफेरॉल नाम के केमिकल की डेफिशिएंसी से। जब इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन दूर हो जाएगी तो इंटेस्टाइन जब कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है तो हमारे ब्रेन को मालूम पड़ जाता है, ब्रेन थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर देता है। अब थायराइड को ऑर्डर देता है पैराथायराइड को, थायराइड को बोलता है कैल्सिटोनिन बनाओ। कैल्सिटोनिन ब्लड के कैल्शियम को बोन में डाल देता है और बोन फिर से स्ट्रॉन्ग बन जाती है। इन आपको के बीच में एक रास्ता है। इंजेक्शन से ब्लड कैल्शियम बढ़ाया तो है कि नहीं एक रास्ता? अगर इंजेक्शन से ब्लड कैल्शियम बढ़ाया तो कैल्सिटोनिन बनेगा नहीं, ब्लड का कैल्शियम बोन में जाएगा नहीं, उस कैल्शियम को किडनी बाहर फेंकती है। अगर फेंकने में नाकामयाब रही तो किडनी स्टोन हो सकता है। ये देखिए, ये नॉर्मल कंडीशन है। ये ऑस्टियोपोरोसिस देखिए, छेद हो गए, बड़े बड़े छेद हो गए। ऐसा है तो क्या होगा? कहीं ऐसा चोट लगा तो टूट जाता है। अब वो टोस्ट खाते हो ना, टोस्ट, वो ऐसा करो तो टूटता है कि नहीं? वो ऐसा ही दिखता है कि नहीं? है कि नहीं? चाय में डुबो के खाते हैं ना टोस्ट कड़क, वो ऐसे ही दिखता है। उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, इसीलिए वो टूटता है। ये देखिए, अरे इमेजिनेशन करनी पड़ती है भाई। नॉन मेडिकल लोग बैठे हैं सामने ना, ज्यादातर 3 या 4 डॉक्टर लोग हो गए ना यहाँ, लेकिन एग्जाम्पल सिंपल चाहिए, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं चाहिए। गाउट ना, डाउट नहीं, गाउट में क्या होता है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड होना चाहिए 5.7 तक, उसके ऊपर जब रहेगा तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इस यूरिक एसिड की खासियत क्या है? ये जॉइंटों में पड़ा रहता है। जब वो जॉइंट में पड़ा जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब सर्कुलेशन में पाया जाता है। इसीलिए
गाउट में जनरली देखा गया है लोगों को पैर के अंगूठे में दर्द होता है, 3-4 दिन भारी अटैक आता है, फिर ठीक हो जाता है, अचानक अटैक आता है। कुछ लोगों को मूविंग पेन होता है, कुछ लोगों को कांस्टेंट पेन भी होते रहता है, उसको गाउट कहते हैं। वो जोड़ों को धीरे धीरे डैमेज करता है, पड़े ऐसे लॉन्ग रन में डैमेज करेगा। गाउट हेरिडिटरी भी आता है, हेरिडिटरी में भी आता है काफी लोगों को, क्योंकि हेरिडिटरी में भी काउंट होता है गाउट की बीमारी। इसको ठीक करने के लिए एलोपैथी में एक ज़ाइलोरिक नाम की दवाई दी जाती है। जब तक लेते रहोगे कंट्रोल में रहता है, छोड़ दो तो 4-6 महीने बाद फिर से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जिनको ये प्रॉब्लम है उसने खाने पे बहुत ध्यान देना चाहिए। नॉर्मल प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। नॉर्मल प्रोटीन यानी चिकन, मीट या दाल, उसमें खास करके जो अरहर की दाल, जिसको तुअर की दाल कहते हैं, ये बहुत नुकसान करती है। ऐसे इंसान को प्रोटीन सोर्स के लिए अपना प्रोटीन लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुरुआत में देने की आवश्यकता नहीं है, बाद में। ये देखिए गाउट के मरीज का फोटो है। ये 4 प्रोडक्ट देने हैं उसको। COQ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल्स, क्योंकि जिस जॉइंट में खराबी है उस जॉइंट के सराउंडिंग के मसल्स को हेल्दी बनाना है। जैसे नी के मसल्स, कमर के मसल्स, जॉइंट के मसल्स, छोटे जॉइंट के मसल्स, उसके लिए ये सुरक्षा प्रदान करता है। R पावर, ये तो जॉइंटों के लिए तो बना है। R3 पावर सभी प्रकार की जॉइंट की बीमारी के लिए है। एक गोली 2 बार, 30 साल के ऊपर के लिए। 20 और 30 के बीच की उम्र है तो एक गोली, 30 क्रॉस है तो एक 2 बार। ये 18 के बाद 1, 40 के बाद 2 बार, ये 30 के बाद 1, 40 का 2 बार, ये साल में 3 सर्विसिंग। यहाँ पर अभी आप कोई बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे पूछिए, आपके तरफ से। इतनी बीमारी हमने अभी कवर की है आज के टाइम लिमिट के हिसाब से। हाँ बोलिए। सिस्टमैटिक लूपस या लूपस कोई? हाँ, नहीं वो सब हैवी बीमारी का आगे एक सेशन लेंगे हम लोग। अभी जो सीखा है उसमें कुछ क्वेश्चन है तो एलर्जी कैंसर नहीं, अभी जो बताया उसमें कुछ क्वेश्चन है तो अभी अपने पास सिर्फ 10 मिनट है। चलिए रुक जाइए, मैं बता, रुको बैठो। देखिए ऐसा है, आप लोग की कितनी तैयारी है। हम चाहते हैं कि 2 दिन में आपको मेडिकल की ऐसी भाषा बताएं कि बीमारी A से शुरू करके बीमारी Z तक में जितनी कॉमन बीमारी उसका हम लिस्ट बना के सारा PPT बनाएंगे पूरा। उसके लिए 2 दिन के ट्रेनिंग सेशन रखेंगे हम लोग। अगर आपकी तैयारी है तो हम उसको रखते हैं, क्योंकि देखिए ये जो प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है ये हम प्रॉफिट के हिसाब से कंडक्ट नहीं करते हैं। इसको आप लोग मिलके 4-6 लोग भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। आपको जो खर्चा लिया जाता है उसके सामने आपके पीछे ही किया जाता है, ऊपर से 2 पैसा कंपनी की तरफ से ही लगता है। इसीलिए वो वैसी सारी बीमारी हम कवर करेंगे डिटेल में, क्योंकि सारा एजुकेशन तो पहले हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी आपको थोड़ा पढ़ाएंगे, बॉडी की सिस्टम के बारे में आपको ज्ञान देंगे, और उसके बाद आपको एक बीमारी बताएंगे तो इसको अच्छी तरह आप समझ पाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा एक अलग तरीके का रिवीजन करा देता हूँ आपको। देखिए ह्यूमन बॉडी अलग अलग हिस्सों में बटी है, जबकि बना है सब कुछ सेल से, लेकिन सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से शरीर बनता है, सिस्टम बनती है। जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिप से लेके एनस तक की जो सिस्टम है उसको जीआई ट्रैक्ट कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। तो एक सेशन 2 घंटे का ये सारी सिस्टम ट्रेनिंग का रखेंगे। उसके बाद हम बीमारी A से शुरू करके बीमारी Z तक जाएंगे, जो बीमारी कॉमनली दिखती है, नॉट डिक्शनरी वाइज। कॉमनली जो बीमारी दिखती है उसका एक लिस्ट बनाएंगे, उसकी एक ट्रेनिंग सेशन रखेंगे। तो अभी मैं 10 मिनट के लिए संतोष जी को माइक दूंगा, वो आपको सिर्फ 10 मिनट मोटिवेशन के ऊपर आगे के व्यू के बारे में डिटेल बताएंगे। यस, वेलकम। आइए।
ओके दोस्तों, बहुत सारा सेशन जो था वो मेडिकल भाषा में था और जयेश भाई ने उसको बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया है कि एग्जैक्टली है क्या। तो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अगर हेल्थ में रहना चाहते हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं तो हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। आप सभी को पता है कि हमारा जो पूरा सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ सिस्टम है। नेटवर्क मार्केटिंग, आप सभी को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत लोग अमीर हो गए हैं, ऑलरेडी है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये हमें पॉसिबल है? Yes. नहीं पॉसिबल है? यस। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ये पूरा जो सिस्टम है वो पूरा डुप्लीकेशन पे चलता है। अगर आप अच्छी तरह से इसको सीखोगे नहीं तो डुप्लीकेट नहीं कर पाओगे। डुप्लीकेशन, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा एक डुप्लीकेशन के ऊपर, आपको बराबर याद रहेगा। सिर्फ मुझे इसके लिए 8 से 10 लोग चाहिए। 10 लोग। कौन लोग रेडी है? सर आइए, आइए यहाँ पे आइए, यहाँ पे सामने देखिए। 1 फुट का गैप, आवाज आगे 1 फुट का इधर, और चाहिए। आइए आइए यहाँ पे। यस आइए। तुम्हें ना तुम्हें जाओ। आइए। हेलो, आइए आप इधर आप आइए। यहाँ पे कितने लोग हैं? हेलो, कितने लोग हैं यहाँ पे? 7 लोग हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं जो महीने का 1 करोड़ रुपए अर्निंग करना चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं? Yes. तो सब लोग जो चाहते हैं तो शुरुआत किससे होती है? हमारे से होती है। होता क्या है कि हम लोग कुछ सीखते नहीं है और लोगों को कुछ अच्छा सिखाते नहीं है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा, शांति से उसको खाली आपको देखना है। ओके, आप वहां पे देखिए, इधर सामने। ओके, आप मुझे देखिए। मैं कुछ एक्शन इनको सिखा रहा हूँ जो आपको सबको डुप्लीकेट करना है, लेकिन ये एक दूसरे को सिखाएंगे। ओके, रेडी? ओके, आगे देखिए, आगे देखिए। हाँ, आगे मुझे आपको देखना है, वो सिखा है। ओके, उनको बताइए।
हेलो बैठिए, क्या हुआ ऊपर? चाय मिलेगी आपको जाते हो? बैठिए, शांति से बैठिए। दोस्तों, ये है हमारा इंडिया का डुप्लीकेशन। आप मुझे बताइए कैसा पैसा अर्निंग करेंगे आप? होता क्या है कि हम लोग पैसा कमाने के लिए बहुत सारा कुछ करते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि हमें पैसा कैसा कमाना है। बिजनेस सिंपल तरीके का है। 3 सिंपल आपको चीजें फॉलो करनी है। पहला, यूज द प्रोडक्ट। खुद इस्तेमाल नहीं अगर करेंगे प्रोडक्ट, तो हम लोग बता नहीं सकते लोगों को मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरे ग्रुप में लास्ट महीने में मेरा ग्रुप का जो सेल हुआ, GBV ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, रुपीज में कहूंगा आपको 10 लाख रुपए का हो गया। अगर मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता हूं तो मैं लोगों को कैसे बताऊंगा मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? मेरे घर में मैं कंपलसरी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं। लीन कार्ड ले रहा हूं, प्रज्ञा ले रही है, मेरी वाइफ, मेरी बच्ची ले रही है, मेरी मम्मी ले रही है, मेरे पापा ले रहे हैं। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे कंपनी की तरफ से फ्री आते हैं। पता है आपको? मेरा आईडी है ना वहां पे, फिर मुझे फ्री आते हैं दोस्तों, क्योंकि मेरी जो बाइनरी इनकम है वो महीने की लाख के करीबन जाती है। तो ये पॉसिबल है। आपको फ्री नहीं होगा क्या इसमें? आराम से। ओके। दूसरी बात, जनरेशन प्लान, जिसमें इनकम जो आती है वो 25,000 से लेके मेरा लास्ट का चेक है 35,000 का। और दोस्तों, तीसरी बात, मैं सिल्वर अचीवर हूं, तो नेचुरली रॉयल्टी इनकम है। तो रॉयल्टी इनकम अभी तक मैंने ली है 3 महीने में कम से कम 18,000 के ऊपर। क्योंकि थोड़ा सीरियस होने की बात आई है। मेरा जो बिगिनिंग हुआ वो सितंबर एंडिंग से हुआ है। धीरे 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 करके उसको डेवलप किया है। कोई भी चीज अगर मुझे मिलती है सीखने के लिए, तो जयेश भाई को पता है कि मैं उसको 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार रिपीट करता हूं। अगर मैं उस प्रोग्राम में रहता हूं तो मैं खुद टाइम पे प्रोग्राम शुरू करता हूं, टाइम पे प्रोग्राम खत्म करता हूं। जितना सिखाया जाता है उतना ही बात करता हूं, ज्यादा बात नहीं करता हूं। लोगों को
इनविटेशन जो है बराबर करता हूँ, ट्रेनिंग सेशन, मेरे एक्टिविटीज लोगों तक बराबर पहुंचते हैं, SMS लोगों तक बराबर पहुंचते हैं। मेरे ग्रुप में, मेरे टीम में यहाँ पे लोग हैं, अन्य कई लोग हैं, उनको सबको पता है ये सिस्टम एक है, उसको फॉलो करना होता है। ये पैसे या डुप्लीकेशन ऐसा इजीली नहीं होता है, खुद को सीखना पड़ता है। ये मोटिवेशन, ये जो अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जयेश भाई ने अभी आपको कहा कि मोटिवेशन आपको ट्रेनिंग देंगे, मेरे पास ऐसा मोटिवेशन का कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन मैं आपको आज कोरे कागज पे लिख के देने के लिए तैयार हूं। अगर सामी डायरेक्ट को आप 2 साल से लेके 5 साल तक सीरियसली डेवलप करते हो, सीरियसली सिस्टमैटिक सिस्टम फॉलो, तो आप 100% मल्टी मिलियनियर हो जाओगे, 100%। क्योंकि इसमें एक सिस्टम है जो ऑटो पायलट है, आपको वहां पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाकी के कंपनी में वहां पे आपको ध्यान देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो है अपना एक मॉलिक्यूल 1600 रुपया। आप सभी को पता है हमारा मेंटेनेंस जो है वो 1600 रुपए का है, और वो हमारे बाइनरी से कटता है। तो अगर आपको अपने डाउनलाइन को सीख कुछ देनी है, तो मैं आपको एक अच्छा एक टिप देता हूं, या कोई भी ऐसा एक अच्छा फार्मूला देता हूं। कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं? तैयार, रेडी है? आप रेडी हो? यस। मुझे लगता है कि पेपर पेन सब अंदर इधर उधर गए हैं, फिर भी यहाँ पे ध्यान देना। सामने वाले व्यक्ति को जब भी आप इंट्रोड्यूस कराते हो, सामी डायरेक्ट में ज्वाइन कराते हो, तभी आपका गोल क्या होना चाहिए उसके प्रति आपको सिर्फ उसको बताना है कि 3 महीने में या तीसरे महीने में आपका इनकम 20,000 रुपया होना चाहिए। कितना? 3rd मंथ में। तो आप, ये आपका गोल है। अभी मैंने 20,000 आपको क्यों कहा 20,000? क्योंकि हर हमारा जो वीकली पे आउट है उसमें हमारा कितना पैसा कटता है? सॉरी, 10%। तो पहले हफ्ते में अगर आपका 5,000 रुपए इनकम हो गया तो कितना पैसा कट गया? सेकंड मंथ में, तीसरे मंथ में, तीसरे हफ्ते में 500, यानी कि टोटल 3rd मंथ में 100 रुपया, बराबर। ये 1600 रुपया कटिंग हो जाता है आपका 1 महीने में। तो 1600 रुपए जब भी कटिंग हो जाता है, तभी आप उनके अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में 1600 रुपए जाता है। ध्यान दीजिए शांति से यहाँ पे, बराबर। तो होता क्या है कि जब भी आप उसको सिखाओगे 20,000 रुपए अर्निंग करने के लिए, ओके, तो ऑटोमेटिक आपका जनरेशन प्लान रन होगा कि नहीं होगा? यस। तो उसका जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो 90 दिन का ये प्लान है, 90 डेज का ये प्लान है। 90 दिन में, फर्स्ट महीने में, पहले महीने में आपको क्या करना है? अगर मैंने एक व्यक्ति को जन्म दिया है, उसका स्पॉन्सरशिप मेरे हाथ में है, मैंने उनको अगर स्पॉन्सर किया है, मैंने उनको जुड़वा है, कुछ भी बोलो बात, जो आप भाषा इस्तेमाल करते हो, आपने उसको स्पॉन डाला है, उसमें बीज डाला है, तो आपको सिर्फ उनके साथ काम करना है कि उनके 5 डायरेक्ट कैसे हो, 5 लोगों को वो कैसे पहले महीने में लाए। सेकंड मंथ में वो 5 लोगों को आपको सिखाना है कि उनके 5-5 कैसे करें, और पहले मंथ में जो सेकंड मंथ, पहले मंथ में आपने जो काम किया था 5 डायरेक्ट का, उसको और 5 करना है, यानी कि आपका टोटल कितना हो गया? 10 डायरेक्ट हो गया आपके। 3rd मंथ में आपको फिर से 5 करने हैं, यानी कि टोटल आपके 15 हो गए। और जो 30 लोग हैं सेकंड मंथ में आपके टीम में है, उनको सिखाना है कि उनके 5-5 कैसे करें, और लेफ्ट और राइट में आपको ये प्लेसमेंट करने हैं। उससे क्या होगा कि आप
उससे क्या होता है कि हमारा जनरेशन प्लान की मूवमेंट होती है, और ये जनरेशन प्लान की मूवमेंट होती है तभी आपको स्टेबिलिटी मिलती है। ये स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विदाउट स्टेबिलिटी के बिना आप काम नहीं कर सकते। तो ये एक फार्मूला है, अगर ये मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे आके प्रोडक्ट का नॉलेज लेना पड़ेगा जो बेसिक है कि प्रोडक्ट कैसे इंटेक करने, लोगों को कैसे बताने। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे कुछ सीखना पड़ेगा। हमारे के हिंदी के बुक्स अवेलेबल है, मराठी के हैं, इंग्लिश के हैं, बहुत सारे डीवीडी अवेलेबल है। यस, उसको बार बार देखना पड़ेगा, और आपके अपलाइन के साथ 4 से 5 बार उसको लोगों के पास लेके जाना पड़ेगा, होम मीटिंग बढ़ाना पड़ेगा, फोल्डर्स बनाने पड़ेंगे, बुक्स बांटने पड़ेंगे, डीवीडी देनी पड़ेगी। ये बार बार होता है, और ये सिलसिला जो होता है आपका मल्टी मिलियनियर, ये आपके सपने पूरे करने का तरीका जो है वो 2 से 5 साल ऐसा ही रहेगा। और पहले 2 साल आपको बहुत मेहनत होती है, क्योंकि पहले 2 साल में आपको ज्यादा वक्त देना पड़ता है, इनकम कम होता है। लेकिन अगर मेरा, जयेश भाई का और अन्य कई लोगों का जो सक्सेसफुल लोग है इसमें, अगर उनका अगर आप रेशो देखोगे तो हमारा जो इनकम है लाख रुपए के ऊपर ही है, am I right? तो लाख रुपया ये कोई बड़ी रकम नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन अगर लाख रुपया भी आपका अगर अर्निंग होता है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो उसका जो ग्राफ है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ग्राफ अगर देखते हो तो धीरे धीरे इनकम बढ़ता जाएगा, और एक समय आएगा जब भी आपका ग्रुप मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तभी एक 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपया आपको अर्निंग हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वक्त दूर नहीं है, क्योंकि हमारे पास हर महीने, हर 2 महीने में एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स आपको मिलने जा रहा है। तो वो आपकी सेल को बढ़ाएगा, आपकी ताकत को बढ़ाएगा, आपकी जो मार्केट में आपकी इमेज बढ़ाएगा। जो लोग सामी डायरेक्ट से काम करेंगे वो उसका सीना एकदम थान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग हेल्थ प्रोडक्ट की नंबर 1 कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जो दुनिया की न्यूट्रास्यूटिकल की 1 नंबर की कंपनी है, 1 नंबर की कंपनी। दूसरा बात, हम लोगों के पास इनकम प्लान ऐसा बहुत बढ़िया है, आप 1 साल में बहुत ही अच्छी लेवल पे जा सकते हो। जयेश भाई ने डायमंड डायरेक्टर करके हमें तय कर दिया है कि ऐसा कोई मुकाम नहीं है जहां पे हम लोग अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाते। तीसरे इसमें बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास सिस्टम बहुत पावरफुल है, क्योंकि आपके अपलाइन जो है वो इसके प्रति बहुत सीरियस है। अगर सीरियस नहीं होते तो आज ये सेशन रखते थे क्या? बराबर ना? तो आपको ये देखना है कि आपका अपलाइन, आपका ग्रुप कितना सीरियसली काम कर रहा है। अगर ये सीरियसनेस अगर कायम, मैंने जैसे कहा, आपको 2 से 5 साल अगर रहता है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मल्टी बिलियनियर बनने से रोक नहीं सकती। ये मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है, और मैंने एक कंट्री में काम नहीं किया, मैंने अलग अलग कंट्री में काम किया है। ये हमारा इस कंट्री से हमारा शुरुआत है, अभी इनकी शुरुआत होने जा रही है। तो ध्यान रखना है हमें कि हमें हमारे डाउनलाइन को 20,000 रुपया बाइनरी से अर्निंग करवाने के लिए हमें मदद करना है। हमें, आपको, मुझे, अगर मैं नया किसी को इंट्रोड्यूस करता हूं, आपको पता है कि नहीं पता है, मैं मेरे डाउनलाइन को बोलता हूं, मैं रोज हर महीने 2 नए डायरेक्ट करता हूं, हर महीने 2 नए करता हूं, क्योंकि मुझे रेशो पता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक नंबर गेम है, मुझे पता है अगर मैं 10 लोगों को इंट्रोड्यूस करता हूं इसमें, तो बहुत कम लोग जो है वो डायमंड डायरेक्टर बनेंगे, बहुत कम लोग जो है सिल्वर बनेंगे, या कम लोग है। तो मुझे क्या करना है, मेरा मुकाम तय करना है, हर महीने मुझे 2 नए डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 नए डायरेक्ट से क्या होगा, मेरा मल्टीप्लिकेशन भी उस तरह से बढ़ेगा। तीसरी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने कल जयेश भाई से सीखी, और उसका मैंने बहुत विचार किया कि
जब भी हमारे पास कोई बंदा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली कंपनी में फोन करते हैं, आजू बाजू के स्टॉकिस्ट में जाते हैं या अन्य कोई काम करने को दौड़ते हैं। तो हमें मिनी स्टॉकिस्ट होना है, am I right? 20,000 रुपए का सामान आपके आईडी के ऊपर होना बहुत जरूरी है। आप 20,000 का सामान ले लो, 4 से 5 ब्लू बुक 50 रुपए में मिलते हैं, वो आप कंपनी से मंगाओ या स्टॉकिस्ट से ले लो। आपके पास आपके घर में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके घर में, क्योंकि हम लोग बिजनेस में हैं। ये आपका बिजनेस है, कोई अपलाइन का बिजनेस नहीं है, या कोई राजेश कुमार का या कोई डॉक्टर मोहम्मद मजिद का, ये हमारा बिजनेस है, ओन बिजनेस। तो उसी लिए हमें हमारे प्रोडक्ट्स आपके घर में रखने पड़ेंगे। जब भी कोई आपके पास आता है तो इमीडिएटली फॉर्म भरवा के लेना, उसको जो 5,000 के प्रोडक्ट्स जो बनते हैं या 2,800 के 9,000 के इमीडिएटली देना है। बाद में वो सिंपल प्रोडक्ट्स आपको फिर वापस आके घर में रखने हैं। तो आपके अगर 20,000 के प्रोडक्ट्स आपके घर में है तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो मैंने मेरा सक्सेस का राज है वो आपको बता दिया है कि मैं और अन्य कोई सामने डायरेक्ट के लीडर इसमें सक्सेसफुल क्यों है। ओके, सिंपल है। लास्ट महीने में मैंने एक बाइनरी में जो दिखाते हैं कार, एक 200 दिन में 400 पेयर करते हैं, वो मैंने लास्ट टू लास्ट महीने में फर्स्ट वीक में मैंने अचीव की है। तो ये करके दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप करके दिखाते हो तो डाउनलाइन आपका फॉलो करते हैं। ये देखा, मैंने फर्स्ट आपको बताया, लेकिन इन्होंने मेरा डुप्लीकेशन बराबर किया, लेकिन इनका डुप्लीकेशन लोगों ने नहीं किया। तो हमारा जिम्मेदारी होता है यहाँ पे, मैं अगर इस व्यक्ति को अगर मैं बताता हूँ तो अगर ये बंदा कोई सीख रहा है क्या, ये बंदा कोई सीख रहा है क्या, ये बंदा कोई सीख रहा है क्या, ये बंदा कोई, तो आपको 8-10 लाइन में आपको देखना है, उस व्यक्तियों को पूरा तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि आपको 3 लोग 4 लोगों में खत्म हो गया आपका पूरा नेटवर्क। आपको नीचे तक जाना है, उनको सपोर्ट करना है, ताकि आप लोग उनके जीवन में परिवर्तन लाओ और आपके जीवन में एक शब्द ऐड हो जाएगा रोज, जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है। अगर आपके डाउनलाइन, आपका ग्रुप, आपकी टीम आपको रोज थैंक्स बोले, कितने लोगों को लगता है कि मेरे ग्रुप में, मेरे टीम ने मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, जो आपके से शुरू होती है वो सबको लगता है। तो थैंक्स वाला जो काम होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके बुरे समय में बहुत अच्छी तरह से काम आता है। तो जितना आप अच्छी तरह से काम करते हो आपके फ्यूचर के लिए, आपके टीम के फ्यूचर के लिए, वही आपके आगे जाकर मिलता है। न्यूटन का एक सेकंड लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। जो आप एक्शन लेते हो उसका रिएक्शन उसी तरह से आपको मिलता है। यानी कि अगर आप अच्छा एक्शन लेते हो, अगर आप अच्छा सीखते हो, लोगों को सिखाते हो, आपकी एक्टिविटीज बढ़ाते हो, तो ये पॉसिबल है आपको मल्टी मिलियनर बनने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। यस, तो आप यहाँ पे आए, हमारा प्रोग्राम रेगुलर है, चाय रेडी है, चाय लीजिए। और हम लोग यहाँ पे है, किसी को कुछ पर्सनली कुछ सवाल पूछना है तो यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, या गुड डे।